साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और साथियों हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए सामान्य हिंदी का अगला अध्याय। आज हम अपना अध्याय शुरू करेंगे संज्ञा से अव्यय तक। और साथियों जैसा कि आप जानते हैं, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें यदि सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, सबसे अधिक प्रश्न कहीं भी किसी भी प्रश्न पत्र का हिस्सा होते हैं तो वो संज्ञा से लेकर के अव्यय तक होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय महत्वपूर्ण हिस्सा है सामान्य हिंदी व्याकरण का। साथियों आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सुन रहे होंगे कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती आने वाली है, जिसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। हम आशा करते हैं, कामना करते हैं कि आप तैयारी करें, आप सफल हों इस प्रश्न पत्र में यदि आप तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी भी यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी उसमें आती है तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से अच्छा परिणाम ले सकते हैं। क्योंकि हमने अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा गहराई से बनाया है, बहुत गहन अध्ययन करके बनाया है। आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ मिलेगा। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से यह जानकारी दे सकते हैं, आपको उसका वीडियो अवश्य प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय संज्ञा से अव्यय तक। सबसे लंबा अध्याय है, अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हम ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और यदि आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के संपूर्ण हिंदी का अध्ययन करें, नोट्स बनाएं। केवल ऑनलाइन स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो देखें, देखने से तैयारी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे मोबाइल लेके बैठेंगे, कान में लीड लगी हुई है कि हम तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ। आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे, उसके साथ आपके पास फिर मोबाइल हो, तब आप तैयारी करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आइए शुरू करते हैं अध्याय संज्ञा। तेवतिया क्लासेस के माध्यम से हम आपको कक्षाएं उपलब्ध करा रहे हैं संज्ञा से अव्यय तक। साथियों सबसे पहले आपको समझना होगा, अगर मैंने यहां संज्ञा से अव्यय तक लिखा है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सीधे आपको संज्ञा पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। क्या आप जानते हैं कि पद और शब्द दोनों में क्या अंतर है? जब हमने अपना शब्द का अध्याय 2 पढ़ाया था तब इसके बारे में जानकारी दी थी। आप पुनः देख लीजिएगा कि कोई भी शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग ना हो वह तब तक शब्द है। कोई भी शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, जब तक वह अकेला लिखा हुआ है वह शब्द है। जैसे कृष्ण एक शब्द है, यमुना भी एक शब्द है, पनघट एक शब्द है, पाठशाला, जलज, पीतांबर, जितने भी बोर्ड पर लिखे गए हैं सभी शब्द हैं। परंतु कृष्ण और यमुना ये दोनों स्वतंत्र हैं, इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है, ये शब्द हैं। लेकिन अगर कह दें कि कृष्ण यमुना के किनारे खेल रहे हैं तो अब ना कृष्ण शब्द है और ना यमुना शब्द है। जब किसी भी वाक्य में प्रयोग हो जाए, ध्यान दें, यदि कोई भी शब्द स्वतंत्र है तो वो शब्द है, परंतु वाक्य में प्रयोग होने वाला प्रत्येक शब्द ही पद कहलाता है। अर्थात शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, परंतु यदि किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में हो रहा है तो वह एक पद है। राम क्या है? एक शब्द है। राम अयोध्या में राज करते थे, अब यहां राम एक पद है। किसके रूप में कार्य कर रहा है? वाक्य के कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, शब्द स्वतंत्र होता है और यदि शब्द का प्रयोग वाक्य में हो तो साथियों वही शब्द पद कहलाता है। ठीक है, अब आप यहां देखें कि पद के 5 भेद होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न यह है, आपका जवाब होना चाहिए कि पद 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया और नंबर 5 अव्यय। जी हां, यही पद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और अव्यय, ये पांचों क्या हैं? ये पांचों पद हैं। अब आपको यहां तक पद के विषय में संपूर्ण जानकारी हो जानी चाहिए कि पद क्या होता है और पद कितने प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय को क्या कहते हैं या यह किसका भाग है। तो साथियों ये पद का भाग है और किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग ही पद कहलाता है। ठीक है, पद 5 प्रकार के होते हैं। यह जानकारी यहां तक पद के विषय में बिल्कुल संपूर्ण रूप से है। कॉपी पर लिख सकते हैं, मैं बहुत इसको छोटा करके लिख रहा हूं, यदि आप और छोटा करना चाहें तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं पद का सबसे प्रथम भाग संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। नाउन इज नेम।
संज्ञा ही नाम है। अब देखिएगा आप, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 2 व्याकरण में ही संज्ञा की परिभाषा हमें पढ़ने को मिलती है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो यहां संज्ञा है जैसे कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि का नाम ही संज्ञा कहलाता है। आप पुकारें तो सही, जो आप अपने मुख से किसी को पुकारें, चाहे वो प्राणी हो, स्थान हो, वस्तु हो या भाव हो या कोई पदार्थ हो, वह संज्ञा ही है। क्योंकि संज्ञा के बिना तो भाषा की अभिव्यक्ति ही अधूरी है। संज्ञा के बिना हम बोल ही नहीं सकते हैं। संज्ञा के बिना ना तो हम किसी से बात कर सकते हैं, ना किसी की बात समझ सकते हैं। तो साथियों, संज्ञा हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। आइए, अब जैसे यहां उदाहरण दिए हैं, प्राणी के स्थान पे हमने राम लिख दिया है। राम, श्याम, राधा, कोई भी नाम है प्राणी का, वह संज्ञा है। स्थान जैसे दिल्ली है, बिहार है, पटना है, आप कोई भी स्थान ले लीजिएगा, वह भी एक संज्ञा है। वस्तु में चावल, चीनी, जल, दूध पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में आती हैं, आप पढ़ेंगे आगे। भाव जैसे कि कोई भी भाव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि प्रेम, क्रोध, गुस्सा आना, यह सभी जो हैं भाववाचक संज्ञा के भाग हैं। तो यह सभी राम, दिल्ली, चावल, प्रेम सभी संज्ञा के ही प्रकार हैं। आइए, अब प्रश्न आता है कि संज्ञा के प्रकार। आपने सुना होगा, आपसे कोई भी पूछ लेता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो हम सीधा जवाब देते हैं 5 प्रकार की। हमने 5 ही पढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप डीपली स्टडी करेंगे, तब आप ध्यान दें। अब संज्ञा के प्रकार, तो प्रश्न होता है कि संज्ञा के प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो अब हमारा जवाब होगा 3 प्रकार की। जी हां, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। सुने हैं, पहले भी सुने होंगे, पढ़ा है तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आपने इसको पढ़ा होगा जब हमने पढ़ा है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जी हां, वहीं ये पढ़े हैं। और अब यहां देख लीजिएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो हमारा जवाब होना चाहिए 3 प्रकार की। रूढ़, रूढ़ कौन से शब्द है, रूढ़ संज्ञा क्या है, तो यहां रूढ़ शब्द ना कह करके रूढ़ संज्ञा कहें आप। रूढ़ संज्ञा है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो शब्द टूट नहीं सकता, जिसके सार्थक अर्थ नहीं हो सकते टूटने के बाद में। कृष्ण एक ही शब्द है, अब इसको तोड़ें, क्रय अलग कर दें, क्षण अलग कर दें, तो ना क्रय माने कुछ होगा, ना क्षण माने कुछ होगा। यह शब्द टूट नहीं सकता, अतः यह एक रूढ़ संज्ञा है। यमुना भी एक रूढ़ संख्या है। यौगिक, यौगिक का मतलब है जो योग से बना है। पन, घट, पन माने पानी, घट माने किनारा, जल का किनारा, पन, घट, सार्थक शब्द होंगे, सार्थक अर्थ निकलेंगे दोनों शब्दों के टुकड़े करने पर। पाठशाला, तो यहां पाठ और शाला दोनों का सार्थक अर्थ है। यौगिक जो 2 शब्दों के योग से बना हो, वह यौगिक संज्ञा कहलाएगा। योग रूढ़, योग रूढ़ संज्ञा का जो किसी तीसरे की ओर इशारा करे, जिसका संकेत कुछ हो, जैसे जलज, यह बना है जल प्लस अज, अज माने अजन, जन्मा, जन्मा, जल में जन्मा, अर्थात कौन, कमल। तो यहां जो जलज है वो कमल के लिए प्रयोग हुआ है। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु, यह विष्णु की ओर इशारा करता है। तो जो योग रूढ़ है, जो हमने बहुव्रीहि समास में भी पढ़ा है, जो हमने योग रूढ़ शब्द में भी पढ़ा है, और आज भी इनकी कोई परिभाषा और पुरानी परिभाषाओं से बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, सेम आप वही पढ़ेंगे। रूढ़ जो आपने पढ़ा है वही होता है, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पे, ये कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। साथियों, अर्थ की दृष्टि से यदि हम संज्ञा के प्रकार पर ध्यान दें, अभी हमने पढ़ा कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, लेकिन यदि प्रश्न हो, या महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहीं से निकलता है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार हैं, तो यह 5 प्रकार की होती है। और हमें यही पढ़ाया जाता है, यही सब बच्चे जानते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। लेकिन यह अर्थ की दृष्टि से है, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की, और व्युत्पत्ति की दृष्टि से 3 प्रकार की। अब अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, देखिएगा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हां, जो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराए। अकेले व्यक्तिगत वस्तु का बोध कराए, स्थान का बोध कराए या व्यक्ति का बोध कराए। जैसे राम,
अगर हम राम की बात करें तो राम एक ही है जो अयोध्या के राजा के रूप में दुनिया जिसे जानती है। गंगा, हम सब जानते हैं कि गंगा नदी कौन सी है, एक गंगा नदी है। दिल्ली एक शहर है, राधा नाम है एक लड़की का, और पटना यह भी एक शहर का नाम है। यानी कि ये सभी राम, गंगा, दिल्ली, राधा या पटना, यह व्यक्ति, स्थान या किसी एक वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक का बोध कराए। और नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा एक ही प्रकार की जाति का यानी कि समस्त जाति का बोध कराए वह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे नदी, आइए बात करते हैं नदी के विषय में। अगर पूछा जाए कि सवाल बने पिताजी कहाँ हैं, कि पिताजी नदी में स्नान कर रहे हैं, तो यहां पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी में। अब हमें जवाब देना पड़ेगा गोदावरी, महानदी, कावेरी, गंगा, यमुना, तो यह सभी व्यक्तिवाचक हैं। अगर नदी का नाम लिया जाता तो वह व्यक्तिवाचक होती, और आपने नदी कहा तो नदी में तो समस्त दुनिया की जितनी भी नदियां हैं वो आ गई, तो अकेले नदी से यह नहीं पता लगेगा कि कौन सी नदी है। अगर कहने कि हम घूमने गए थे पर्वत पर, अब दुनिया में कितने सारे पर्वत हैं, यहां प्रश्न उठेगा कौन से पर्वत पर, कि हिमालय एक ही है, तो वह व्यक्तिवाचक हुआ। और यदि हम कहें माउंट एवरेस्ट तो व्यक्तिवाचक हुआ। लेकिन जैसे ही पर्वत कह दिया तो यह समस्त दुनिया के सभी पर्वतों का परिचय देता है। कहने लगे कि आज हम शहर जाएंगे, अब दुनिया में कितने सारे शहर हैं, कौन से शहर की बात हो रही है, यह हम यहां कंफर्म नहीं है। अर्थात यह शहर शब्द एक जाति का है, ना कि एक व्यक्तिवाचक किसी शहर का। हां, अगर हम कहें कि हमें जयपुर जाना है तो जयपुर एक ही है। जयपुर व्यक्तिवाचक है, शहर जातिवाचक है। गंगा व्यक्तिवाचक है, नदी जातिवाचक है। लड़की जातिवाचक है, राधा व्यक्तिवाचक है, क्योंकि लड़की तो बहुत दुनिया में एक पूरी की पूरी जाति है। अगर कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक कहे कि ये लड़के चुप हो जाओ, तो लड़के अब किसको कहा? कक्षा में मान लीजिए 50 लड़के बैठे हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि 50 के 50 लड़कों से कहा जा रहा है। जो लड़के जाति है कक्षा के अंदर उससे कहा जा रहा है, लड़कियों से नहीं कहा जा रहा है। यदि कहें राघव चुप बैठो, तो अब यहां व्यक्तिवाचक पे आ गए। अब यहां समस्त जाति को नहीं कहा जा रहा, केवल उसको कहा जा रहा है जिस लड़के का नाम राघव है। तो आप समझे, लड़के जातिवाचक है, राघव व्यक्तिवाचक है, लड़कियां जातिवाचक है, राधा व्यक्तिवाचक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो समस्त जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं, पर्वत है, लड़की है, मां, शहर आदि, इनसे सभी जातियों का पता लगता है, पूरी जाति का पता लगता है। नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, इसको पदार्थवाचक भी बोलते हैं, मैटेरियल नाउन बोलते हैं। जो संज्ञा किसी सामग्री या पदार्थ, वस्तु का बोध कराए, जैसे सोना, लोहा, चावल, ये सभी वस्तुएं हैं। अब यहां तक तो ये ठोस हैं, फिर तेल, पानी, घी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। धुआं, ऑक्सीजन, यह गैसीय अवस्था में है। अलग अलग उदाहरण लिखने का कारण यह है कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो मैटर है, उसमें ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है। वह एक वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नंबर 4, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा का तात्पर्य है कि वह शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराए। हम सब जानते हैं कि किसी समूह या समुदाय में एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान होते हैं। समूह, समुदाय, जहां एक से अधिक व्यक्तियों का काम हो। जैसे हम कहें कि टीम खेल रही है, तो टीम खेल रही है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि खिलाड़ी एक से अधिक हैं। अगर एक लड़का खेल रहा है और हम ये कहते हैं कि ये टीम खेल रही है, तो क्या मजाक है? एक लड़का टीम नहीं हो सकता है। कोई अध्यापक एक बच्चे को पढ़ा रहा है, अध्यापक के पास फोन आया, सर क्या कर रहे हैं? कि मैं क्लास ले रहा हूं। ये कहना चाहिए एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं। अगर एक बच्चे से क्लास बनती है तो ये कैसी फिर गड़बड़ हो जाएगी? एक बच्चे का अर्थ कक्षा नहीं होता। 2 या 2 से अधिक बच्चे यदि बैठे हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि हम कक्षा में हैं या कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अर्थात वर्ग, टीम, कक्षा या सभा, एक व्यक्ति बैठ करके सभा नहीं हो सकता है। सभा में निश्चित रूप से एक से अधिक व्यक्ति होंगे। 4 लोग भी बैठे तो भी हम कह सकते हैं कि सभा हो रही है। एक व्यक्ति बैठा है तो सभा नहीं होगी। आयोग, सेना, अगर कहीं भी आपको एक सेना का जवान दिखाई दे, बस में कोई सिपाही है जो आर्मी का बैठा हुआ जा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बस में सेना जा रही है। सेना का मतलब है समूह से। हाँ, अगर 10 सिपाही जा रहे हैं
तब आप कह सकते हैं कि बस में तो सेना जा रही है। तो अब यह है समूह का बोध कराता है। गुच्छा, गुच्छा, अब जैसे गुच्छा है, मान लीजिए अंगूर का गुच्छा है, तो क्या केवल एक अंगूर है? एक अंगूर से गुच्छा नहीं बनता है। जहां एक से अधिक की आवश्यकता हो, तो जो समूह या समुदाय का बोध कराए वही समूहवाचक संज्ञा होगा। और आप ये समझ लीजिए कि समूहवाचक संज्ञा में सदैव एक से अधिक ही लोग होंगे। अब जैसे वर्ग, छात्र वर्ग, जहां बहुत सारे छात्र हैं, या हम कह सकते हैं शिक्षक वर्ग, जहां बहुत सारे अध्यापक हों। तो साथियों ये आपको आना चाहिए, इनमें जरूर आपको अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाओं का हिस्सा होते हैं। नंबर 5 देखिएगा, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाव अर्थात किसी भाव, गुण या दशा जो आदि का बोध कराए वही भाववाचक संज्ञा है। अब भाव होता क्या है? जैसे हम कहेंगे क्रोध, गुस्सा आना, तो यह एक भाव है, इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, इसे हम नाप नहीं सकते। कोई कहे कि आज पिताजी गुस्से में हैं, तो क्या हम ये पूछेंगे कितना गुस्सा है? तो इसका जवाब कितना है? 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो? नहीं। भाववाचक संज्ञा का मेजरमेंट नहीं होता है, यह प्लूरल भी कभी नहीं होती, बहुवचन नहीं होती है। तो साथियों मिठास, यौवन, प्रेम, यह सभी भाव हैं, ये फीलिंग्स हैं, इनको समझा जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जो भाव है व्यक्ति का, जो फीलिंग्स हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। इनका जवाब जो है आप किसी मात्रा के साथ या यूनिट के साथ नहीं दे सकते। आप मुझे कितना प्रेम करते हैं? अब क्या जवाब है? थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं, कितना, कितनी घृणा है किसी से? तो इन चीजों का जवाब नहीं है, क्योंकि ये भाव हैं। और यह 5 प्रकार की जो संज्ञा है यह अर्थ की दृष्टि से होती है। इसमें यदि मैं कहूं कि जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, इन दोनों के बहुवचन भी नहीं बनते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमने लोहे खरीदे, आप कितना ही खरीद लो, चाहे 10 ट्रक ले लो, यही कहेंगे 10 ट्रक लोहा लिया है। लोहे नहीं होता है, चावले नहीं होते, सोने नहीं होते, तेले नहीं होते, इनके बहुवचन नहीं बनते हैं। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा का भी बहुवचन नहीं बनता है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की ही होती है। लेकिन अब यहां आपको थोड़ा सा समझना होगा कि क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप ये बताइए, यदि पूछा जाए प्रश्न कि राजा हरिश्चंद्र बनारस में अपने को बेच चुके थे, तो यहां हरिश्चंद्र शब्द आया, तो आप इससे क्या समझते हैं? दुनिया में बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं या एक हरिश्चंद्र, वो जिसकी बात हम कर रहे हैं उसको आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। हम बात कर रहे हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, तो वो एक ही थे, यह व्यक्तिवाचक है। और यदि कहा जाए कि दुनिया में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, अब हरिश्चंद्र शब्द, वो हम राजा की बात नहीं कर रहे हैं जो जिसने अपने को काशी में बेच दिया। अब हम बात कर रहे हैं दुनिया में उसके जैसे सभी उन राजाओं की, सभी व्यक्तित्वों की जो सत्य बोलते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो दुनिया में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यहां एक से अधिक लोग हरिश्चंद्र शब्द का निर्वहन करते हैं, तो इसीलिए यह हरिश्चंद्र अब यहां जातिवाचक बन गया। अच्छा, ये पूछें कि पंडित जी, या कहा जाए कि पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब जो पंडित शब्द है यह जातिवाचक है, क्योंकि पंडित तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन क्या सबके सब पंडित देश के पहले प्रधानमंत्री थे? नहीं। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो आपको समझ में आ गया कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, वो एक ही पंडित है, अर्थात वह व्यक्तिवाचक है। जब किसी का प्रयोग, किसी भी संज्ञा का प्रयोग वाक्य में हो जाएगा, तो वह वाक्य ये डिस्क्राइब करेगा, फिर हमें समझना होगा कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या यह जातिवाचक संज्ञा कहीं व्यक्तिवाचक के रूप में तो कार्य नहीं कर रही। जैसे जयचंदों से हमें बचना चाहिए, अब जयचंदों से हमें बचना चाहिए, जयचंदों अर्थात गद्दारों से हमें बचना चाहिए। यह उन समस्त लोगों के विषय में कहा गया है जो लोग सही नहीं हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। लेकिन अगर कहें कि जयचंद की एक गलती समस्त भारत को भुगतनी पड़ी, अब जयचंद एक है, जो जयचंद कन्नौज का राजा रहा उसकी गलती भुगतनी पड़ी भारत को, तो हम समझ रहे हैं कि कौन से जयचंद की। जब आप उस वास्तविक जयचंद पे पहुंच जाएं तो वह व्यक्तिवाचक है। हमें जयचंदों से बचना चाहिए, तो अब यहां जयचंदों में बहुत सारे लोग आ गए, अब यह जातिवाचक है। इसी प्रकार से आप समझते रहिए, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल पर लगातार हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सामान्य हिंदी की वीडियो को लाइक करें, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मैं अमित तेवतिया लेता हूं आपसे अनुमति। जय हिंद, जय भारत।